उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासत की जंग अभी से तेज होती दिख रही है। मुद्दा है घर वापसी का और आमने सामने है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। दरअसल हाल ही में मोहन भागवत ने अपने एक बयान में ये कहा था कि जबरदस्ती या फिर लालच देकर मनतांत्रण कराना गलत है और घर वापसी उसका उत्तर है। यानी जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उन्हें वापस उनके मूल धर्म में लाना चाहिए। परंतु जोर जबरदस्ती या लालच दिखाकर या मजबूरी में फंसाकर अपनी झुंड बढ़ाने के लिए अपने झुंड में खींचना लोगों को, ये जो मतांतरण का प्रकार है वो पूर्णतः त्याज्य है, निषेधार्ह है और घर वापसी उसका उत्तर है, वो होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए घर वापसी का। आरएसएस प्रमुख का ये बयान आते ही देश की सियासत में हलचल तेज हो गई। पहले अरशद मदनी ने इसका विरोध किया और अब यूपी की राजनीति में तेजी से उभरते चेहरे चंद्रशेखर आजाद ने भी सीधे सीधे मोहन भागवत को जवाब दे दिया। साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मोहन भागवत के इस बयान को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई 3 बच्चे पैदा करने की सलाह देता है तो उसे शुरुआत अपने ही संगठन से करनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने सीधी चुनौती सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मोहन भागवत को दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करती है तो दूसरी ही ओर उसी विचारधारा से जुड़े कुछ लोग 3 बच्चे पैदा करने की सलाह क्यों देते हैं। यानी जनता किसकी माने। इस बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद वही नेता है जिन्हें मुस्लिम और दलित वोट बैंक में तेजी से स्वीकार्यता मिल रही है और यही वजह है कि यूपी 2027 के चुनावों से पहले उनका ये आक्रामक रुख विपक्ष की नई उम्मीद बनता हुआ दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये तक मानना है कि अगर सामाजिक न्याय, धर्म और संविधान जैसे मुद्दे चुनाव तक इसी तरह चर्चा में बने रहे तो यूपी की सियासत में नई ध्रुवीकरण की रेखाएं खिंच सकती हैं। देखिए, जिन व्यक्ति का आपने जिक्र किया तो वो किसी संवैधानिक पद पे तो है नहीं। कोई आदमी जिसका जो मनाता है वो कह देता है। मैं उस आदमी का तो जवाब दूं। प्राइम मिनिस्टर कोई बात कहें, होम मिनिस्टर कोई बात कहें, डिफेंस मिनिस्टर कोई बात कहे, राष्ट्रपति जी कोई बात कहें, कोई मुख्यमंत्री कोई बात कहे तो मैं इसको समझूं। आप उनको जबरदस्ती सीरियस लेते रहते, पता नहीं क्यों। चुनाव का माहौल तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप ये महसूस करो कि वो या कोई भी भारत के संविधान ने आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है, कोई अपनी बात रख सकता है। वो तो ये भी कह रहे 3 बच्चे पैदा करें, लेकिन इसकी शुरुआत उनको अपने संगठन से करनी चाहिए। एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि देश में जरूरत है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बिल लाने, कानून बनाने की, दूसरी तरफ उनको संगठन के व्यक्ति को किसकी बात माने। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या चंद्रशेखर आजाद यूपी में विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज बनकर उभर रहे हैं और क्या घर वापसी जैसे मुद्दे 2027 के चुनावों में बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद सचमुच 2027 के चुनावों में जीत हासिल कर पाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद की वजह से बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है? क्या चंद्रशेखर आजाद सीधे तौर पर सेंध मार पाएंगे बीजेपी यानी कि योगी आदित्यनाथ के वोट बैंक पर? क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ देश में यूजीसी का विरोध हो रहा है तो उसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद को उतना ही समर्थन मिल रहा है। आपको बताएं कि चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में दिल्ली में आकर जंतर मंतर पर यूजीसी के खिलाफ एक बड़ी जनसभा की थी, एक बड़ी रैली की थी, एक बड़ा आंदोलन किया था जिसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ उनके साथ नजर आई थी। देखने वाली बात होगी कि क्या चंद्रशेखर आजाद का साथ इसी तरीके से दलित और मुस्लिम वोट बैंक देंगे। क्या चंद्रशेखर आजाद को 2027 में अपनी सरकार बनाने का मौका मिल पाएगा या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ ही कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप किसे जीतता हुआ देखना चाहते हैं। नमस्कार।
अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।